Hello student, Hemant Sir is here. So now we are going to start the exercise 1.2, that is practice set 1.2, and we are going to solve the first question of practice set 1.2. Okay, so there are three different diagrams are given, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. मैंने इनको सेपरेट करने के लिए सर्कल ड्रॉ किया. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस सर्कल्स. ओके, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द ट्राइंगल्स ओनली. ये जो सर्कल दिख रहे हैं एक्चुअली मैंने ये सेपरेट करने के लिए, तीनों ट्राइंगल को सेपरेट करने के लिए, ताकि मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने उनको सर्कल में बंद किया है, अदरवाइज सर्कल नहीं है. ओके, सो we have to identify in which figure ray PM. See, here we have triangle PQR. Here again we have PQR, and here again we have PQ and R. Okay, हमारे पास तीन सेम नेम वाले ट्राइंगल्स हैं. एंड PM क्या है एक्चुअल में, बाइसेक्टर है या नहीं, हमको ये प्रूव करना है. सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यहां पर यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन. क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQR PM जो रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल QPR का, और यही हमको चेक करना है. ओके, सो हम गिवन लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल PQR क्या बोल रहा है, जो PM है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं वो चेक करना है. सो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ एनी ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये साइड का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा. ओके, सो वी कैन राइट बाय अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट QP डिवाइड बाय PR इक्वल्स टू QM डिवाइड बाय MR. क्या लिख सकते हैं हम, QP डिवाइड बाय PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM डिवाइड बाय MR. ओके, अब सबके वैल्यूज दिया हुआ है, तो वी हैव टू प्लेस द वैल्यू आल्सो. सो PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 7, ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाय PR कितना दिया हुआ है 3, PR कितना है 3, so we have to write 3 equals to QM कितना दिया हुआ है 3.5, that is 3.5 डिवाइड बाय MR कितना है 1.5, so हम यहाँ लिखेंगे 1.5. ओके, सो देखो यहाँ पर एक के बाद में पॉइंट है, तो अब हमने क्या किया, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 7/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 15. ओके, सो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. सो 5 3s आर 15, 5 7s आर 35, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 7/3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 7/3. सो देखो यहाँ पर जो दोनों रेशो है वो कैसे है, इक्वल है. अब जब दोनों रेशो इक्वल रहेंगे तो हमारा जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PM जो रे है, जो PM जो रे है वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी. दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा. ओके, सो हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर फर्स्ट फिगर, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट की बात करें क्या हो जाएगा, देयरफॉर रे
PM is angle bisector of angle QPR. Okay, so this is the answer. Okay, now सेकेंड वाला फिगर क्या बोल रहा है, अगर PM क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर आएगा. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दैट इज एबीटी क्या हो जाएगा, RP डिवाइड बाय PQ इक्वल्स हो जाएगा RM डिवाइड बाय MQ. ओके, सो RP कितना दिया हुआ है, RP 7, सो वी हैव टू राइट 7 डिवाइड बाय PQ दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 10 इक्वल्स टू RM कितना है 6 डिवाइड बाय MQ कितना है 8. ओके, सो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है. अगर हमने इसको और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हो जाएगा 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8, ये क्या हो जाएगा 3/4. ओके, सो 3/4 इक्वल टू है क्या 7/10 के, नो. दैट मीन्स अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ RP डिवाइड बाय PQ इज नॉट इक्वल्स टू RM डिवाइड बाय MQ. ओके, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, रे PM इज नॉट एंगल बाइसेक्टर. ओके, नाउ फॉर थर्ड क्वेश्चन के लिए प्लेस. ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट बिकॉज ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है. ओके, सो वी आर गोइंग टू इरेज दिस पार्ट सो दैट वी कैन सॉल्व द थर्ड फिगर ऑल्सो. ओके, सो फॉर फिगर 3 इट इज फॉर फिगर 2, तो वहां पर 2 है, वहां पर 2 लिख दिया. नाउ फॉर फिगर नंबर 3. फिगर नंबर 3 में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या हो जाएगा, RP डिवाइड बाय QP और PQ हो जाएगा RP डिवाइड बाय QP इक्वल्स टू हो जाएगा RM डिवाइड बाय MQ. ओके, सो RP दिया हुआ है, RP कितना है, ओके, वी हैव टू राइट द वैल्यूज आल्सो. ओके, विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. यहाँ पर 10, यहाँ है 10, यहाँ है 9. After 10, 9 we have 4 and 3.6. Here it is 4 and here 3.6. Okay, so RP कितना बेटा, it is RP कितना है 10, RP कितना है 10 डिवाइड बाय QP कितना है, QP is 9, so we have to write 9 equals to RM कितना हुआ है, RM is 4, so यहाँ पर लिखेंगे 4 डिवाइड बाय MQ कितना है 3.6, हो जाएगा 3.6. ओके, तो हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इजी फॉर्म में. तो हम पहले ये वाला पॉइंट हटाएंगे, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा. सो वी कैन राइट 10 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 36. ओके, नाउ अब हम इसको
2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9s आर 36, 4 10s आर 40, देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं 10 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू अगेन 10 डिवाइड बाय 9। सो यहां पर जो रेशियो है वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब इक्वल आ रहा है दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रे PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके, सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर and third one is also angle bisector, but second one is not the angle bisector. Okay, so this is all about the first question of your practice set 1.2. Okay, so write down this part. Now we are going to solve the second question. Okay, and it is very important because it is on the basis of basic proportionality theorem. Okay, so the question says, in triangle PQR, we have triangle PQR where length of PM is 15. So we are writing here 15. Which one is PM is 15 and PQ is 25. So यहां से यहां तक 25 है, that means यहां से यहां तक 15 है। सो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। देन PR कितना है 20 है। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 है। एंड NR यहां से यहां तक कितना है 8 है। सो अगर ये 8 है और ये पूरा 20 है, सो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज 12। सो यहां से यहां तक 12 और यहां से यहां तक 8। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर, यहां पे क्या दिया स्टेट वेदर द लाइन NM, जो NM है वो पैरेलल टू साइड RQ है या नहीं, दैट वी हैव टू प्रूव। सो वी हैव टू अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड वी हैव टू गिव रीजन आल्सो। ओके, सो वी हैव टू राइट द गिवन फर्स्ट। Given, what is given? In triangle PQR, the length of PM is 15, PQ is 25, PR is 20 and NR is 8. This is all about your given part. So PM equals to 15, comma PQ equals to 25, then PR equals to 20 and NR equals to 8 unit. Okay, now what we have to find? What we have to find? Whether line MN is parallel to line QR. Okay, that we have to prove. Okay, then solution. फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हो जाएगा PM डिवाइड बाय PN इक्वल्स हो जाएगा QM डिवाइड बाय NR। क्या हो जाएगा PM डिवाइड बाय PN equals to MQ divided by NR. Okay, that we have to use according to the basic proportionality theorem. अगर इन दोनों का रेशियो अगर सेम आ जाता है, अगर सेम आ गया सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देन वी कैन से लाइन NM equals to QR or RQ. Okay, now solution. So we have formula PM, हम लिखेंगे according to basic proportionality theorem। क्या हो जाएगा PM डिवाइड बाय PN, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड,
equals to this side divided by this side, that is MQ divided by NR. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. PM कितना हुआ है, PM इज 15, से हो जाएगा 15 डिवाइड बाय PN इज 12, so we have to write 12 equals to MQ is 10, so we have to write 10 and NR is 8. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो ये हो जाएगा so we have to cross multiply or we can divide by 3 4s are 12 and 3 5s are 15, तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे 2 4s are 8 and 2 5s are 10, सी आ गया 5 डिवाइड बाय 4. सो सी ऑन बोथ साइड वी हैव 5 डिवाइड बाय 4 एंड 5 डिवाइड बाय 4. तो दोनों कैसे हैं, इक्वल है. मीन्स हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम है वो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है. ओके, सो हम लिखेंगे हम रिजल्ट का. सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, सेगमेंट NM और वी कैन राइट MN is parallel to QR. और ये हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था हमको, टू फाइंड NM that is MN लिख लिया, NM लिखने की बात है, parallel to QR, parallel to QR, hence proof. ओके, क्या हो गया, प्रूव हो गया. ओके, so this is the way you have to solve the questions. Okay, so rest question you have to solve, then आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे we will continue with और next video. Okay, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.